सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम ललित द्वारा रचित एक नए और अंतिम वाक्य को पढ़ने वाले हैं। साथ में ललित यहाँ पर हमें एक नया संदेश देना चाहती है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए हमेशा काम आने वाली है। और खास बात यहाँ पर वर्कशीट की ये रहती है कि नॉर्मली क्लास में हम 2 से 3 वाक्य एक दिन में पूरे कर देते हैं, लेकिन आजकल आप देखते हैं एक वर्कशीट में एक ही वाक्य को दिया है, यानी कि अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरा आप आराम से समझ जाओगे। एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और अगर पुरानी वर्कशीट आपकी रह गई हो तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके अपनी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो वाक्य है इसमें ललित हमें लाइफ का, जिंदगी का एक नया पाठ पढ़ाने वाली है। तो यहाँ पर लेखिका ललित ईश्वर प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग है, किस तरीके से हमें ईश्वर मिलता है और हम ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर जो ललित है वो कहती है कि शिव यानी कि ईश्वर, अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड कहाँ बसता है? थल थल में बसता है, यानी कि जल में, थल में, आकाश में, धरती में, पाताल में, सभी जगह, हर जीव में, पेड़ पौधों में वो ईश्वर बसता है। उस ईश्वर का, उस गॉड का वास है, यानी कि वो गॉड हर प्राणी में, हर जीव में रहता है, हर जगह रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, अंतर करते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ढिमकाना है। बहुत सारा भेदभाव हम करते हैं इंसानों में, अमीर है, गरीब है। तो ललित कहती है कि जब ईश्वर हर जगह बसता है, जब भगवान गॉड अल्लाह हर इंसान में है, तो आप हिंदू और मुसलमान क्यों करते हो? यहाँ पर हिंदू मुसलमान न करने की प्रेरणा देती है। सभी को इंसान समझें। आप ईश्वर ने जब बनाया है तो किसी को ठप्पा लगा के नहीं बनाया, बस सबको एक जैसा बना देता है। हम यहाँ पर नीचे धरती में आने के बाद ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का ठप्पा लगाते हैं। तो ललित कहती है ये ठप्पे के चक्कर में पड़ोगे, भेदभाव करते रहोगे, ईश्वर नहीं मिलेंगे, लड़ते और मरते रह जाओगे। दिवाली है तो हिंदू का त्योहार है, ईद है तो मुसलमानों का त्योहार है, क्रिसमस है तो किसी दूसरे का है, और गुरु वाला त्योहार है, यानी कि हमें खाने से मतलब है। ललित कहती है कि अगर दिवाली आई मिठाई खाओ, अगर ईद आई है तो सेवैयाँ खाओ, यानी कि हर त्योहार में आप खाओ पियो मौज करो। हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो। आप में से भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हिंदू मुसलमान, बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आगे कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? यहाँ पे ज्ञानी की पहचान बताती है। नॉर्मली हम ज्ञानी किसे कहते हैं? अगर हम टीचर की बात करें तो बहुत अच्छी नॉलेज हो जिस टीचर को, है ना, बहुत अच्छा पढ़ा लेता हो, बहुत अच्छा समझा लेता हो, बहुत अच्छी नॉलेज हो, जो पूछो वो बता दे, हम कहते हैं अरे वो टीचर तो बड़ा ज्ञानी है। और किसी बच्चे को ज्ञानी कब कहते हैं? जो फटाफट से जवाब दे दे, फटाफट से अपनी वर्कशीट को तुरंत भेज दे, तो हम कहते हैं वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ललित कहती है कि ज्ञानी कौन है? जो स्वयं को जाने, अपने आप को पहचाने, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे और क्या सुधार करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ललित हमें सिखाती है कि अक्सर हम कमियां ढूंढते हैं किसमें? दूसरों में। इसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, वो ये करती है, वो करता है, ऐसे। लेकिन लेखिका कहती है कि अगर आपने स्वयं को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया और वास्तव में अपने अंदर झांक के देखिए मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे किनको सुधारना है। अगर आप अपने आप को जान लेते हैं तो यही है साहिब से पहचान। बस आपको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, खुदा सब मिलेंगे अगर आपने अपने आप को जान लिया और पहचान लिया। तो पहला सवाल है कि कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे आप कि कवयित्री ललित के अनुसार ईश्वर सभी जीवों में समान भाव से रहता है, एक जैसा रहता है सभी जीवों में, सभी प्राणियों में। उनके अनुसार ईश्वर जल में,
पृथ्वी में, आकाश में, प्रत्येक इंसान में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों और सभी में बसा है। उसे पाने के लिए हमें आत्मज्ञान, अपने आप को जानना जरूरी है, ना कि ऊंच नीच के चक्कर में पड़ना, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ना, छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना। तो पहले का आंसर उम्मीद है आप कर लोगे, समझ आ जाएगा आपको। दूसरा सवाल है, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है, हमें ईश्वर कैसे मिलेगा। तो लिखने का तरीका, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल आ गया होगा, इसका उत्तर आ गया होगा, लेकिन लिखने का तरीका आपको जानना जरूरी है कि हम आंसर अपना किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, कवयित्री ललित के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति का होना जरूरी है। अपने आप को अगर हम समझ लेते हैं, अपने अंदर की कमियों को जान करके उनको दूर करके, और जब हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, यही आत्मज्ञान ईश्वर से मिलने या उसे पाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है। और ईश्वर को वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ी सीख हमें ललित देती है कि सबसे पहले हमें दूसरों को न जान करके अपने आप को जानना और समझना चाहिए। तीसरा यहाँ पर सवाल है कि लेखिका कवयित्री ज्ञानी से उनका क्या अभिप्राय है, यानी कि ज्ञानी कौन है, वो ज्ञानी किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बता देता हूँ। कवयित्री ललित का ज्ञानी होने से अभिप्राय बड़ी बड़ी किताबें रटना नहीं, वेद पढ़ना, पुराण पढ़ना, कुरान पढ़ना, धर्म ग्रंथ पढ़ने को याद करने को हम ज्ञानी नहीं कहेंगे। अक्सर नॉर्मली लाइफ में हम इन्हें ही तो ज्ञानी कहते हैं, अरे उसको तो इतना याद है, वो बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ललित कहती है कि स्वयं के बारे में ज्ञान होना, अपने आप को समझना, खुद का ज्ञान जिसको हो जाए वही सच्चा ज्ञानी है, और ऐसे ज्ञानी को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्लियर है ना। तो चलिए अगला जो चौथा सवाल है वो है कि कवयित्री ने सच्चा ज्ञान क्या माना है, सच्चा ज्ञान क्या है। तो चलिए इसका आंसर सच्चे ज्ञान क्या है आखिर ललित के अनुसार। तो ललित के अनुसार ईश्वर को पाना ही इंसान का अंतिम पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य है। जैसे हमारा लक्ष्य होता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना, इसी तरह से लाइफ का अंतिम ज्ञान है हमें ईश्वर को पाना। इंसान का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति जिस इंसान को हो जाए वही तो सच्चा ज्ञानी है ना। जिसके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए वही तो ज्ञानी है। नॉर्मली क्लास में आंसर देना ज्ञानी नहीं कहलाएगा। ईश्वर की प्राप्ति आत्मज्ञान से संभव है, इसीलिए आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। और एग्जाम में अच्छे मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, लाइफ में सेट हो जाते हैं, आप इंसान बन जाते हैं, तो यही तो ज्ञान है, असली ज्ञान। तो वीडियो को आप हमारे जरूर देखते रहिए ताकि आपको भी एग्जाम के लिए अच्छा ज्ञान जरूर हो। वीडियो को लाइक कीजिए। और अंतिम सवाल बहुत ही अच्छा, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हमें क्या क्या सुझाव देंगे, आपकी आपसी भेदभाव हम कैसे मिटाएंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपसी भेदभाव मिटाने के लिए सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। हर एक इंसान से, हर एक जीव से प्रेम करेंगे, भेदभाव मिट जाएगा। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान का अंतर हटाकर सभी को इंसान के नजरिए से देखना होगा, है ना। दिवाली भी मनाओ, होली भी मनाओ, ईद भी मनाओ, गुरु पर्व भी मनाओ और क्रिसमस भी मनाओ, यानी कि सभी त्योहार मनाओ और खाओ पियो मौज लो, है ना। सभी त्योहारों धर्मों को मानते हुए सभी की रिस्पेक्ट करना, है ना। हिंदू धर्म भी है, मुसलमान धर्म भी है, और मैं तो कहूँ अगर हिंदू और मुसलमान की ही बात खत्म हो जाए तो सभी धर्म एक है, हिंदू इंसान का धर्म। और इसको जो समझ जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी। अब हम कहेंगे भैया दूसरों को बदले, नहीं, सबसे पहले आत्मज्ञान होना जरूरी है। अपने आप को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी सुझाव आपको वीडियो से रिलेटेड, तो जरूर आप कमेंट में बताएंगे। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।